जय हिंद दोस्तों। तो आप लोगों का एक बार फिर से आपकी अपने YouTube चैनल मुकुल मोहन लेक्चरर में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने वायस के सारे रूल्स पढ़ लिए हैं कि हम एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं। आज हम जो आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। और देखिए सबसे पहले आपका आता है असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है आपका? सबसे पहले आपका आता है असर्टिव सेंटेंस कि हम असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए कैसे करते हैं असर्टिव सेंटेंस जो है उनको कैसे पैसिव बदलते हैं। उससे पहले आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे आपका सेंटेंस लिखा है, जो आपका सेंटेंस लिखा है इसके कुछ भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि जो कॉमा इन्वर्टेड जो लगा होता है, जो इसके इधर ये होता है हिस्सा, ये जो कॉमा इन्वर्टेड के इधर हिस्सा लगा होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसे। जो कॉमा इन्वर्टेड के इधर होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो कॉमा इन्वर्टेड के इधर ये बचता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आपको ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है ना। जब भी हम कहें कि रिपोर्टिंग वर्ब तो आप समझ जाइएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड के इधर की बात कर रहे हैं। और जब हम कहें रिपोर्टेड स्पीच तो आप समझ जाइएगा कि हम कॉमा इन्वर्टेड के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में। उसको करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सकती है। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू हो सकती है, केवल सैड हो सकती है, से टू हो सकती है, केवल से हो सकती है, ठीक, सैज टू हो सकती है, क्या हो सकती है, सैज टू हो सकती है, केवल से हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो हो सकती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू दी होगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू होती है तो उसे हम टोल्ड में बदलते हैं। क्या हम बदलते भैया? उसे हम टोल्ड में बदलते हैं, ठीक। अगर केवल सैड दिया है यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सैड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, इधर आप देख पा रहे हो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, सैड का सैड ही रहने देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पास आपका ऑब्जेक्ट दिया है तो उसे हम टोल्ड में चेंज करते हैं सैड टू को, ठीक है। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह हम से में भी याद रखेंगे। से किस में जाता है? टेल में जाता है। क्या में जाता है? टेल में जाता है। लेकिन कब जाएगा? जब इधर ऑब्जेक्ट दिया होगा, जब इधर ऑब्जेक्ट तभी जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। और जो साइज है ये आपका टेल्स में जाएगा। क्या में जाएगा? टेल्स में जाएगा। कब जाएगा भाई, कब जाएगा? जब आपका इधर क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा। अन्यथा क्या करेंगे हम, से का से रहने देंगे, साइज का साइज रहेगा, साइड का साइड रहेगा, अगर इधर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जो आपका ये कॉमा इन्वर्टेड लगा है इसको हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनके जरिए हम क्या करते हैं, समझते हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या लिखा, ही सैड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है भाई, आपको दिख रहा है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया ना, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो सैड का क्या रहेगा, सैड ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम सैड को टोल्ड में बदल देते, समझ रहे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अब सैड का है ना, अब सैड को हम सैड ही ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं दिया है। इतना समझ रहे कि नहीं। फिर क्या करें, कॉमा इन्वर्ट हटाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, ठीक। अब आप देखिए अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई दिया है। अब पहले हम इसे ही चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आप क्या रखिए, याद रखिए, आप प्रोनाउन चेंज करने के लिए सूत्र याद कर लीजिए, सन अपान 123। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, सॉरी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। और थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो वो नो चेंज रहेगा, ठीक। फर्स्ट पर्सन होते क्यों है, जैसे आई और मी, आई और सॉरी आई वी, जैसे आई हो गया, ठीक है।
ये आपका आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। ये आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आपके। इसको किसके चेंज करेंगे हम, इसको सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, क्या होता है, केवल यू होता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। अगर ये सेंटेंस में आता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो नो चेंज रहेगा। जैसे ही हो गया, सी हो गया, दे इट, ही सी दे इट, क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ये नो चेंज रहते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये आई भी रहेंगे, ठीक है, तो उसे हम सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे। अगर सेकेंड पर्सन का दिया होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन तो क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो आइए अब देखते हैं इसको बनाने का तरीका। अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। आपका सब्जेक्ट है क्या, ही है कि नहीं। अब ही भाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही तो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, आई इसके अनुसार आएगा तो ही हो जाएगा। अब ये विल दिया है, जो आपका विल दिया है ये कहाँ में जाएगा पता है, ये जाएगा आपका वुड में, लेकिन कहाँ में जाएगा, वुड में आपका चला जाएगा। देखिए जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक समझ रहे कि नहीं। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। अब बचा पास्ट इंडेफिनिट, वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। और बचे आपके पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नो चेंज रहते हैं, क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर की बात अगर हम करें तो फ्यूचर में क्या करते हैं, जो विल होता है उसे वुड कर देते हैं, साइल होता है शुड कर देते हैं, कैन होता है कुड कर देते हैं, मे होता है माइट कर देते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे दिया क्या है, विल दिया है, यानी कि विल का हम क्या करेंगे, वुड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, वुड करेंगे, समझ रहे कि नहीं। अब डू लिखा है, डू ऐसे ही लिखेंगे। अब फिर देखिए माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई मी और माई, आई मी माई। अब माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार जाएगा, इसके अनुसार जाएगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। जैसे आपका आई हो गया, मी हो गया और माई हो गया। इसी तरीके से आपका होता है ही होता है, हिम होता है और हिज होता है। तो ये यहाँ पे आपको माई लिखा है, माई इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, हिज हो जाएगा। फिर बेस्ट का बेस्ट ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है, क्या होता है बेटा, द नेक्स्ट डे होता है, समझ रहे कि नहीं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं अगला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, लिखा द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, कि आपका कर्तव्य आपके माता पिता की सेवा करना है, या आपके माता पिता का देखभाल करना क्या आपकी सेवा है, आपकी सॉरी आपका कर्तव्य है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, द टीचर। अब ये लिखा है सेड टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिया है, दिया कि नहीं दिया है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू का हम जाएगा, टोल्ड में चला जाएगा, समझ गए बेटा, काम चल जाएगा, टोल्ड में चला जाएगा। और मी का ऐसे क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। अब कामा इन्वर्टेड हटाएंगे, हम दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चा, दैट लगाएंगे, ठीक है ना। फिर लिखा है योर ड्यूटी, योर ड्यूटी, योर कौन सा पर्सन, आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको देखिए। योर, योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, यू, योर, योर, तो योर आपका इसके अनुसार जाएगा, आपका सेकेंड पर्सन इसके अनुसार जाएगा। तो आई मी और माई, तो क्या हो जाएगा, माई ड्यूटी, क्या हो जाएगा, माई ड्यूटी। इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। टू टेक ऐसे ही लिखेंगे हम, टू टेक केयर ऑफ, फिर योर दिया है, अब भाई योर फिर क्या हो जाएगा, माई फिर हो जाएगा, माई और पेरेंट्स, समझे ना बच्चा। आगे देखिए, ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। चेंज करके देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं। मैं सेड टू का हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी रहेगा, समझ रहे कि नहीं। अब कामा इनवर्ड हटेगा, दैट लगेगा, क्या लगेगा बेटा, दैट लगेगा। अब फिर देखिए यू सेकेंड पर्सन है, अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था, तो इसका मी का सब्जेक्ट क्या आई तो होता, आई यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आर दिया है, यू आर मतलब क्या है, यू आर नॉट डूइंग योर होम योर वर्क, ठीक है ना। आपका ये कहा है प्रेजेंट पर, सॉरी प्रेजेंट आपका जो कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज नॉट डूइंग रहेगा। अब योर फिर इसके अनुसार आएगा, क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई और वर्क। अब बचा आपका लास्ट सेंटेंस, इसको देखते हैं क्या लिखा है,
रीता सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। हर फादर हो जाएगा, हर फादर जो कॉमन हटेगा क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब ये सी देखिए, ये आपका थर्ड पर्सन है भाई, बताना ही सी दे इट, ही सी दे इट आपके थर्ड पर्सन है, ये नो चेंज रहते हैं, क्या रहते हैं बेटा, ये नो चेंज रहते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे, इसका ऐसे हम क्या करेंगे, लिखने ऐसे, ऐसा हमने लिखे, इसको ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है ना। फिर विल फिर दिया है, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, फिर गो हो जाएगा, फिर टू, फिर और स्कूल। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए, कुछ दूसरे दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।